सब्सक्राइब करें पैशन फॉर टीचिंग बाय सोनू कपासिया यूट्यूब चैनल को और साथ में दबाएं बेल आइकन ऑथेंटिक न्यूज़, रिटन एग्जाम एंड फिजिकल रिलेटेड वीडियोस देखने के। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कपासिया पैशन फॉर टीचिंग पर आपका स्वागत करता हूं। और साथियों, इस वीडियो में जो आपका नेक्स्ट भर्ती होने जा रही है 68,500 या हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में जो भी भर्तियाँ होती हैं, तो उसमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, क्या क्या टेक्निकल प्रॉब्लम अभ्यर्थियों के साथ आती हैं, वो सब हम जो है मेरे साथ में हैं, हमारे हेड क्लर्क हैं BSA संबल के, जो आपका सब साथी जानते होंगे, जो संबल में पोस्टेड हैं, संजीव जी को। तो इनसे पूरा फुली ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलेगी और इससे ऑथेंटिक जानकारी आप पे यूट्यूब पे कभी मिल ही नहीं सकती। आपको पूरा स्पष्ट आपको सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो मैं माइक दे रहा हूँ संजीव जी को, मैं क्वेश्चन करूँगा, ये आपको पूरी सारी जानकारी आपको बताएंगे। तो संजीव जी, मेरा पहला क्वेश्चन है कि जो हमारा ये उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती कोई भी होती है, अब वर्तमान में आपका आ गए 68,500 जनवरी में प्रस्तावित है, 6 जनवरी को उसकी परीक्षा, तो उनमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की जनरली ज़रूरत होती है? देखिए, इसमें व्यक्ति पिछले 5 साल से यूपी का स्थायी निवासी होना चाहिए जी, और सारे डॉक्यूमेंट के साथ साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट जी, और मूल निवास कम से कम 5 वर्ष से यूपी में रहने वाले और जाति प्रमाण पत्र यदि एप्लीकेबल हो जी, ये डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जी, और जहाँ तक डिग्री की बात है जी, तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से जी, उपाधि प्राप्त हो सकता है जी। व्यक्ति। जी, तो ये सबसे बड़ा डाउट रहता है जो आप मेरे साथ यूट्यूब पे लोग जुड़े हुए हैं कि जो अदर स्टेट वाले हैं वो इस भर्ती में लिए जाएंगे या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं लिए जा सकते। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अदर स्टेट से डिग्री कर सकते हैं? हाँ, वो तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त हो सकती है। अच्छा सर, किस जो टेक्निकल प्रॉब्लम होती हैं डॉक्यूमेंट्स में, हाई स्कूल, इंटर वगैरह में, मतलब पिता के नाम में, माता के नाम में या खुद अभ्यर्थी के नाम में कुछ मिस्टेक हो सकती हैं, तो उसका क्या समाधान होता है हमारे विभाग में आने के बाद? देखिए, कोई भी भर्ती होती है तो शासन स्तर से प्रत्येक भर्ती की समय काउंसलिंग के समय एक ग्रीवांस सेल बनाया जाता है, जिसमें एक जिला चयन समिति के द्वारा ही नामित एक समिति होती है, ग्रीवांस सेल होता है। तो जो सूक्ष्म तकनीकी त्रुटियां होती हैं, जैसे नाम में स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह या अंक पत्र है, डिग्री नहीं है या डिग्री मिस है, तो ऐसे में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त ना हो तो संबंधित अभ्यर्थी से उक्त आशय का शपथ पत्र ले लिया जाता है और अधिकतम 1 माह का समय दिया जाता है कि वो 1 माह में उस तकनीकी त्रुटि का निराकरण कराकर समिति के समक्ष प्रस्तुत करें। यानी कि 1 महीने आप एफिडेविट जमा करके अगर कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी है तो उसको दूर करा के अपनी मतलब जो कमी है उसको दूर करा के अपना डॉक्यूमेंट्स, वो ग्रीवांस सेल की जो कमेटी होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वही यह डिसाइड करती है। अच्छा संजीव सर, जो भर्ती के समय काउंसलिंग होती है तो उस समय लगभग कितने कॉपीज जो है इन डॉक्यूमेंट्स की मतलब जरूरी है कि करवा लेनी चाहिए अभ्यर्थी? मूल डॉक्यूमेंट के साथ साथ 2 सेट कॉपी, फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट ये काउंसलिंग में जमा कराए जाते हैं, लेकिन मिनिमम 2 सेट फोटोकॉपी अपने पास भी रखने अनिवार्य है। जी, ओरिजिनल तो जमा ही हो जाते हैं? ओरिजिनल जमा हो जाते हैं और उसकी रिसीविंग भी मिलती है, काउंसलिंग रिसीविंग मिलती है। जब आप मतलब आपका नियुक्ति पत्र आपको जारी होगा तो उस समय आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाएंगे, उसका रिसीविंग आपको मिलेगा कि ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपके जमा हो गए हैं। और एक चीज़ ये है कि जो मेडिकल और कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है तो ये जिस समय काउंसलिंग हो रही है तो उसी डेट का होना चाहिए या उससे पीछे का होना चाहिए? जब अपॉइंटमेंट लेटर इशू होता है आपको सिलेक्शन के बाद, तो उसी अपॉइंटमेंट लेटर में CMO के लिए उसे कॉपी की जाती है, तो उसी आधार पर आपका मेडिकल किया जाएगा और जिस डेट का मेडिकल होगा या कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना हुआ होगा उस डेट के बाद में ही आप विद्यालय में ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों, आपने देखा जितनी भी ऑथेंटिक जानकारी थी बिल्कुल इससे ज़्यादा तो कोई मिल ही नहीं सकती, सारे ही इशू करते हैं BSA सर के माध्यम से। जो है आपका जो भी आपके ज्वाइनिंग लेटर्स होते हैं तो पूरा ऑफिशियल आपको जानकारी एकदम ऑथेंटिक मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराई है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो डाउट क्लियर होगा कि भाई आप अदर स्टेट से डिग्री कर सकते हो, लेकिन जो है आप अदर स्टेट के मूल निवासी नहीं होने चाहिए। मूल निवासी आप यूपी के हैं और उसके लिए भी आप 5 साल का मतलब आपका मूल निवास होना जरूरी है, कम से कम 5 साल का। तो और कोई स्पेशल जानकारी जो आप हमारे साथियों को देना चाहेंगे जो इस भर्ती से रिलेटेड है? भर्ती से रिलेटेड अब तो सभी कुछ भर्तियां ऑनलाइन हो रही हैं
जी। ऑनलाइन भर्ती के लिए जो भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाते हैं वह भली भांति पढ़ लें। सबसे पहले जो ग्रीवांस सेल, आपने कहा बहुत बढ़िया बात कही। ग्रीवांस सेल जैसे हमारे यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट में 75 तरीके के ही अधिकारी और कर्मचारी होते हैं, उसी तरीके की ग्रीवांस सेल होती हैं। इंस्ट्रक्शन एक ही होते हैं सभी के लिए, लेकिन समझने का तरीका सबका अलग होता है। कहीं छोटी मोटी कमियों को दरकिनार कर दिया जाता है, कहीं इतना हाईलाइट कर दिया जाता है कि अभ्यर्थी का निरस्त कर दिया जाता है। तो सबसे पहले जो आज की डेट में मैंने जो पिछले 15 साल में जो मेरा सर्विस पीरियड है मैंने देखा है, यानी 15 साल आपको हो चुके हैं? जी, मुझे 15 साल हो चुके हैं। और ये ऑनलाइन भर्ती जो आरंभ हुई है 2012 से आरंभ हुई है, उससे पहले ऑफलाइन ही भर्ती 72,825 जो आपका अकेले नहीं 72,825 से पहले भी। अच्छा। जी जी, 72,825 जो 2011 में स्टार्ट हुई थी वह भी ऑफलाइन थी। इसे बाद में ऑनलाइन किया गया था। सुनील कुमार जी प्रमुख सचिव थे, उन्होंने बेसिक शिक्षा में ऑनलाइन को बढ़ावा दिया था। तो बेसिकली कैंडिडेट क्या करते हैं कि साइबर कैफे पर जाते हैं और अपने डॉक्यूमेंट की एक फोटो स्टेट दे देते हैं और उनसे कह देते हैं कि मेरा फॉर्म भर दीजिए, फिलअप कर दीजिए। तो उसमें साइबर कैफे वाले को तो अपना पर फॉर्म उसकी फीस होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम की वजह से वो कुछ ना कुछ मिस्टेक कर जाते हैं। तो अब तो नेट भी काफ़ी सस्ता है और हर किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, लैपटॉप है, हर चीज़ है। तो अपना फॉर्म खुद ही फिलअप करें, पूरी जानकारी खुद सही देख करके भरें। तो साथियों, सर ने कितना ऑथेंटिक जानकारी आप लोगों को दी है, एकदम फैक्ट पॉइंट कि आप अगर साइबर कैफे से भी फॉर्म भरवा रहे हो तो एक बार अपने फॉर्म को पहले तो साइबर कैफे पे जाना है, तो खुद सामने फॉर्म भरवाना है और उसको चेक कर लीजिएगा, नहीं तो खुद अपना फॉर्म भरिएगा तो त्रुटि होंगे ही नहीं। जी सर, धन्यवाद।